दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुका हूं एक और जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट जिसका नाम है इंडी बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट। इंडसइंड बैंक की तरफ से ये अकाउंट आपको देखने को मिलता है जिसमें आपको कोई भी पैसा मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग ऐसे लोग हैं जो पैसा मेंटेन नहीं करना चाहते, जो लोग करंट अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते, उनके लिए बेस्ट सेविंग्स अकाउंट ऑप्शन है। ये एक नया जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। इससे पहले मैं बहुत सारे जीरो बैलेंस अकाउंट अपने चैनल पे कवर कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप जाके उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। तो ये कैसे छोड़ देते, इसको भी कवर करेंगे, सारी डिटेल्स, क्या फायदे हैं, अगर ड्रॉबैक्स है तो वो क्या है, और कैसे ये अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। बिना किसी तरीके की वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अब मैं आपको दिखाता हूं प्रोसेस। तो यहां पे आप देख सकते हो इंडसइंड बैंक आपको 3 अकाउंट खोलने के लिए देता है ऑप्शन, इंडसइंड मल्टीप्लायर, इंडसइंड डिलाइट, इंडसइंड सेलेक्ट। इसमें इनिशियल फंडिंग और मंथली एवरेज बैलेंस कितना कितना रखना होता है वो सब अभी आपके सामने आएगा। सबसे जरूरी बात यह है यहां पे आप ध्यान दो, क्योंकि इसमें से कौन सा जीरो बैलेंस अकाउंट है वो आपको जानना जरूरी है। इंडसइंड मल्टीप्लायर में 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस रखना होता है, वहीं पे इंडसइंड सेलेक्ट में 50,000। सिर्फ इंडसइंड डिलाइट ही एक ऐसा अकाउंट है जो जीरो बैलेंस है, जिसमें इनिशियल फंडिंग 500 रुपए करके आप उसे बाद में 500 रुपए निकाल सकते हो और अकाउंट खुलवा सकते हो। सिर्फ इंडसइंड डिलाइट ही जीरो बैलेंस अकाउंट है। बाकी आपके सामने डिटेल्स आ रही हैं, किसमें कितनी इनिशियल फंडिंग लगेगी, किसमें मंथली एवरेज बैलेंस कितना रखना पड़ेगा। जीरो सिर्फ इंडसइंड डिलाइट में है। अब हम चलते हैं अकाउंट खुलवाना कैसे है। सबसे पहले यहां पे आपको ये चीज अगर समझ में आ गई कि इंडसइंड डिलाइट आपको चूज करना है जीरो बैलेंस इंडी सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के लिए, उसके बाद आप ये वाले पेज पाओगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और यहां पे आपको 6.75% का पर एनम इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है सेविंग्स अकाउंट पे, और 7.99% पर एनम इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, एफडी करवाते हो। यहां पे ओपन योर अकाउंट नाउ का ऑप्शन है नीचे, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे। यहां पे आपको अपना फोन नंबर डालना है। फोन नंबर, यहां पे सबसे अच्छी बात यह है जो आप फोन नंबर देते हो वही आपका अकाउंट नंबर बन जाता है। यानी कि 15 लगा हुआ है ऑलरेडी, 15 के आगे जो मैं अपना फोन नंबर डालूंगा 10 डिजिट का, वही मेरा अकाउंट नंबर होगा। अगर मुझे अपने दोस्त को या फिर मैं बैंक जाते टाइम अपना डेबिट कार्ड नहीं लेके जा पाया और मुझे कार्डलेस ट्रांजेक्शन करना है, तो मुझे अकाउंट नंबर हमेशा याद रहने वाला है। नीचे आपको आई हैव रीड ऑल द, नीचे जो भी लिखा है लाइन, उस पर टिक चेक करके कंटिन्यू कर देना। ओटीपी जाएगा फोन नंबर पे, फोन नंबर पे ओटीपी जाएगा। यहां पे ओटीपी आप डालोगे और वेरीफाई करोगे। ध्यान रखिएगा ओटीपी आपके आधार कार्ड नंबर पे जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है उसी पे वो आप डालोगे और वही उसी पे ओटीपी आएगा। फिर आप आधार कार्ड नंबर डालोगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहां पे आपसे ये पूछेगा पैन कार्ड का नंबर, तो यहां पे पैन कार्ड होना आपके पास जरूरी है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है। चेक बॉक्स पे टिक करने के बाद यहां पे कंटिन्यू आगे करना है। ओटीपी आएगा, फिर से आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक्ड होगा उस पर ओटीपी जाएगा। जैसे ही उस पर ओटीपी जाता है चेक बॉक्स पे टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। यहां पे आपसे ईमेल आईडी मांगेगा, मैरिटल स्टेटस मांगेगा, कुछ आपकी डिटेल्स, फिर मदर्स नेम, फादर्स का नेम, ये सारी चीज आपको भरनी होगी। मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी है वो आप भर देना अपने हिसाब से। फिर ऑक्यूपेशन पूछेगा, उसके बाद लाइन ऑफ बिजनेस पूछेगा, जब आप अपना माता पिता का नाम भर चुके होगे तब। उसके बाद जब आप ऑक्यूपेशन पे आओगे, यहां पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पे आपको हाउसवाइफ और स्टूडेंट का ऑप्शन देखने को भी मिलता है। यानी कि अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तब भी आप ये अकाउंट खुलवा सकते हो, ठीक है। तो आप जाओ और उसके बाद सिलेक्शन में यहां पे किस टाइप का ऑक्यूपेशन है, सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर सकते हो और कुछ नहीं करते तो, ठीक है। यहां पे आप आगे बढ़ोगे और अपनी इनकम सेलेक्ट करोगे। आप जीरो भी रख सकते हो अप टू 10,000 या फिर 25 लाख सब, जो भी आपकी इनकम है, ग्रॉस इनकम। यहां पे लिखा है माई करंट एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम आधार एड्रेस। अगर आपका अलग है आधार कार्ड पे और करंट अलग है तब आप इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे यहां पे नॉमिनी डिटेल्स पूछी जाएंगी। जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका नाम और उसका रिलेशन क्या है आपके साथ, मदर फादर ब्रदर सिबलिंग किसी को भी बना सकते हो, आप नॉमिनी भर देंगे। दूसरी चीज, यहां पे नॉमिनी जो है वो ऑप्शनल होता है हर में, तो आप अगर नहीं भी भरोगे तो चलेगा। एडिशनल डिटेल्स में नो 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 कर देना है जो दिखा रहा है स्क्रीन पे। सेलेक्ट ब्रांच आपको नियरेस्ट ही करनी है, ठीक है। ऊपर मैंने नो नो क्यों कर रखा है, क्योंकि वो पूछ रखा है डिफरेंट एबल तो नहीं हो, टैक्स रिलेशन कंट्री अदर कंट्री का तो नहीं, ये सब है। तो नो नो कर देना, सीधा स्क्रीन पे दिखा दिया। सबसे नियरेस्ट की ब्रांच ही आपको चूज करनी है, क्योंकि आपको आसानी होगी। अगर आपको फिजिकल जाने की जरूरत पड़े कभी बैंक में तो आपको पता रहेगी कि मेरे घर के पास ये वाली ब्रांच है। उसके बाद आपको जैसे कि दिखाया जा रहा है पहले वाले ऑप्शन पे नो, उसके बाद जैसे कि आपको एईपीएस दिखाया जा रहा है उस पर भी नो,
ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है इंस्ट्रक्शन, उसे केयरफुली देख के आपको येस और नो का चयन करना है। मैंने नो का चयन करा है तो नो का चयन आपको करना है। नीचे चेकबॉक्स पे क्रॉस, कुछ टिक नहीं लगाना, आगे बढ़ जाना। ये आपको दिखाई देगा इंडसइंड डिलाइट का डेबिट कार्ड जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ। अब यहां पे आप वर्चुअल कार्ड भी ले सकते हो जिसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना, और अगर आप फिजिकल कार्ड लेते हो तो इसके 590 रुपए आपको लगते हैं, वन टाइम लगते हैं। ठीक है, जब आप लेते हो इस कार्ड को तभी आपको ये फीस लगती है 590 रुपए की। ठीक है, ये इंक्लूडिंग जीएसटी है। यहां पे आपसे खुलते टाइम ये 500 रुपए से लेकर 10,000 तक इनिशियल फंडिंग ले सकता है, मगर 500 रुपए तक ही लेगा। ज्यादातर जिन लोगों के अकाउंट खुले हैं उनसे 500 रुपए ही लिए गए हैं। तो आप इनिशियल फंडिंग का मतलब यही होता है, अकाउंट खुलवाते टाइम आप जितनी फंडिंग डाल देते हो वो बाद में आप निकाल सकते हो अकाउंट खुलने के बाद, उसे आपको मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, जैसे कि मैं वर्चुअल कार्ड के साथ जा रहा हूँ, मुझे फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बैंक अकाउंट है अभी के टाइम पे। तो मेरे पास डेबिट कार्ड ऑलरेडी हैं उन जो अकाउंट दूसरे हैं मेरे, तो इसके अब मैं डेबिट कार्ड फिजिकल वाला नहीं लूंगा, तो मुझे 590 रुपये देने की जरूरत नहीं है। तो जो ऑफर्स होते हैं जो फिजिकल कार्ड लेने पे मिलते हैं उस पर नो दिखा रहा है, एन दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि मैंने फिजिकल वाला चूज नहीं करा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। तो अगर आप फिजिकल कार्ड लेते हो तो बेनिफिट उसके दिखाएगा, लॉन्च एक्सेस वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको मोबाइल बैंकिंग डिटेल्स के लिए एक यूजर नेम सेट करना है, एमपिन सेलेक्ट करना है और फिर दोबारा उस एमपिन को डालना है। तो ये सारी चीज़ आपको करनी है। ये आपका मोबाइल बैंकिंग तैयार हो जाएगा डिटेल डालने के बाद। डिजिटल एक्सेस आपको यहाँ पे चेक करके कंटिन्यू कर देना, दोनों चेकबॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू कर देंगे। ऊपर अकाउंट समरी में आपको दिखा देगा आप क्या क्या डिटेल आपने भरी है, सारी डिटेल आ जाएंगी। सारी डिटेल आने के बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है और कंटिन्यू कंफर्म कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक्सेप्ट कर लिया सारे टर्म्स को। उसके बाद फिर से एक एग्रीमेंट खुल के आएगा, उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है फंड्स अकाउंट 2500 रुपये अपने आप भरा हुआ आ रहा है। मैं 2500 को मिटा के 500 रुपये भर दूंगा यहाँ पे। 500 रुपये मिनिमम आप 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हो। देख लो 2500 रुपये ये दिखाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप 500 रुपये दो और ज़ीरो डेबिट कार्ड फ़ी है। देखो क्योंकि मैंने वर्चुअल कार्ड सेलेक्ट किया था, 500 रुपये यहाँ पे मैंने अकाउंट यहाँ पे लिखूँगा और पे नाउ पे क्लिक कर दूंगा। मैं अपने यूपीआई ऐप से फ़ोनपे से पे करने वाला हूँ 500। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन यहाँ पे आगे बढ़ गई है और यहाँ पे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई का ऑप्शन आ गया है। मैं सिलेक्ट करूँगा यूपीआई, ये रीडायरेक्ट करेगा मुझे पेटीएम पे, फ़ोनपे पे या भीम पे एप्लीकेशन पे। मैं फ़ोनपे पे सिलेक्ट करूँगा। फ़ोनपे सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड करूँगा। फ़ोनपे पे जो मेरा अकाउंट नंबर लिंक होगा, बैंक अकाउंट जिसमें मेरे पास पैसे होंगे, 500 रुपये पड़े होंगे, उस अकाउंट से मैं पे करूँगा। जो 500 रुपये मैं पे करूँगा वो मेरे इस सेविंग्स अकाउंट में आ जाएंगे और वो मैं बाद में निकाल पाऊंगा। जैसे कि फ़ोनपे से मैंने पेमेंट कर दी है सक्सेसफुली, अब ये मेरे इंडसइंड बैंक अकाउंट में चली गई है। ये सारी पासवर्ड, एम पिन, अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह, आईएफएससी कोड मेरे ईमेल आईडी पे भेज देगा। पेमेंट करने के बाद ही, इनिशियल फंडिंग करने के बाद ही आप यहाँ पे केवाईसी कर सकते हो, वीडियो केवाईसी। उसके लिए आपको पेन एंड पेपर तैयार रखना है, पैन कार्ड फिजिकल इनेबल करनी है, लोकेशन, गुड कनेक्शन होना चाहिए इंटरनेट का, और कैमरा आपका इनेबल्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें 5 स्टेप हैं, तो फिर आप प्रोसीड कर सकते हो। ध्यान रखना वीडियो केवाईसी तभी होगी जब आप इनिशियल फंडिंग 500 रुपये की कर चुके होगे, उसके बिना आप वीडियो केवाईसी नहीं करवा सकते। एक बार आप ये सब चेक कर लो तो प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपका वीडियो केवाईसी होगा, जो एजेंट होगा वो 1 मिनट में आपसे कनेक्ट हो जाएगा। वो आपसे सीधा सीधा आपका पेन पेपर पे साइन करवाएगा। ठीक है, उसके बाद पैन कार्ड देखेगा फिजिकल और आपको देखेगा, आपसे 2-3 सवाल पूछेगा और वीडियो केवाईसी हो जाएगी। वीडियो केवाईसी होने के बाद यहाँ पे आप इनका मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। उससे आप अपनी डिटेल्स उसमें फिल करके अकाउंट एक्सेस कर सकते हो, जो कि आपकी मेल आईडी पे आ जाता है तुरंत जैसे ही आपका अकाउंट सेट हो जाता है पूरी तरीके से। ये इंडस मोबाइल नाम का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करा, ओपन करा। ओपन करने के बाद अपनी अकाउंट की डिटेल डाली लॉगिन करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो 500 रुपये आ रहा है, 500 रुपये आ गए। अब इन्हें मैं निकाल लूँगा किसी भी तरीके से, यहाँ पे जो नीचे दे रखे हैं किसी भी तरीके से मैं 500 रुपये निकाल सकता हूँ। तो ये है पूरा प्रोसेस। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप बहुत ही आसानी से 3-4 मिनट के अंदर अंदर ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। फिजिकल डेबिट कार्ड इस जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ अगर आप लेते हो तो उसके चार्जेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, जो कि हैं 500 रुपये प्लस जीएसटी। ठीक है, वो एनुअली आपको पे करना होगा, रिन्यूअल फी कहलाती है वो, तो साल के अंदर एक बार जाती है। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड के साथ जाते हो, वर्चुअल कार्ड फ्री है। ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें तो
अगर आप इंडसइंड बैंक का एटीएम यूज करते हो तो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन है, कितने भी पैसे निकाल सकते हो डेबिट कार्ड को यूज करके। मगर किसी और बैंक के एटीएम में जाते हो तो वहां पे महीने में सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन की लिमिट है। उसके ऊपर जाते हो 5 ट्रांजैक्शन के ऊपर किसी और बैंक के एटीएम में तो फिर चार्ज अप्लाई होगा वहां पे। अब इनिशियल फंडिंग की बात कर लें तो इस बैंक में इनिशियल फंडिंग उसे कहते हैं जो आप अकाउंट खोलने से पहले करते हो और अकाउंट खोलने के तुरंत बाद उसे आप निकाल सकते हो पैसों को, ठीक है। तो इसमें इनिशियल फंडिंग लगती है 500 से लेकर 10,000 के बीच में। काफी लोगों से 500 रुपए ही लिए जा रहे हैं। अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग वेरी करता है ये अमाउंट, किसी से 500 लिया जाएगा, किसी से 1000, किसी से 2500, किसी से 5000। तो जो भी आपके सामने ऑप्शन आए, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कितनी आसानी से आप कुछ ही मिनट में घर बैठे बैठे ये इंडी बैंक सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं और इससे मजा उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इंडी बैंक का सेविंग्स अकाउंट, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हो। और साथ ही साथ नीचे और भी लिंक्स मिल जाएंगे जहां पे आपको पता चलेगा कि और कौन कौन से अकाउंट हैं जो आपको खुलवा लेने चाहिए या आप खुलवा सकते हो। वेराइटी ऑफ ऑप्शंस आर देयर। नियो बैंक से रिलेटेड, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड और ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस आती रहती हैं। चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन करिए प्रेस। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके करिए ज्वाइन। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी है @itsFarhad Ahmed। आप यहाँ पे जाइए, डीएम करिए, फॉलो करके मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा जवाब देने की। इसी के साथ मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल।